धीरे इन अधर्म के कामों ने हमारे शरीर से हमारे परिवार पर, हमारे परिवार से हमारे समाज पर, हमारे समाज से हमारे शहर पर, हमारे शहर से हमारे मोहल्ले पर, हमारे मोहल्ले से हमारे वातावरण पर, हमारे वातावरण से हमारी सरकारों पर, हमारी सरकारों पर से हमारे सिस्टम पर, हमारे सिस्टम पर से हमारे देश पर, और हमारे देश पर से इंटरनेशनल लेवल पर विश्व के ऊपर प्रभाव को डाल दिया है। कौन इससे निपट सकता है? प्रभु ने कहा है मैं कलीसिया बनाऊंगा, रदलोक के फाटक उसमें प्रबल नहीं हो पाएंगे। तो आप और मैं ही हैं जो प्रार्थना करेंगे तो सब कुछ हो सकता है। शैतान समय से पहले काम नहीं कर सकते, समय से पहले अधिकार नहीं ले सकते, समय से पहले परमेश्वर की योजनाओं को पूरी होने से पहले शैतानों के बल काम नहीं कर सकते। परमेश्वर के वचन में लिखा है शैतान को समय दिया गया और उसके पास में जो समय है वो सिर्फ 3.5 काल का समय है, 3.5 साल का समय है, और उसको 3.5 काल कहा जाता है। और वो 3.5 काल के समय से पहले कैसे देशों के ऊपर हस्तक्षेप कर सकता है, कैसे आज हमारा मणिपुर या दूसरे अन्य जगह के चर्च सुने हैं, वे जले हुए हैं, और कोई मीडिया उनको दिखाकर प्रशासन से उनके लिए गुहार लगाने के लिए तैयार नहीं है। सोचिए मेरे प्रियो, क्योंकि कलीसिया उनके लिए क्या कर रही है? कलीसिया क्या कर रही है? कलीसिया का समय, कलीसिया के लिए परमेश्वर की इच्छा है कि कलीसिया निरंतर प्रार्थना करे, आंसुओं के साथ, घुटनों पर आकर। आप 5-5 मिनट कर 24 घंटे में आप परमेश्वर को कितना समय दे सकते हैं? तकरीबन आप 1 घंटे से 2.5 घंटा परमेश्वर को दे सकते हैं, यदि आप हर घंटे के 5 मिनट या 10 मिनट परमेश्वर को आप देते हैं। सोचिए मेरे प्रिय, परमेश्वर का वचन केवल आपकी पारिवारिक और घरेलू समस्याओं के लिए ही प्रार्थना करने के लिए नहीं दिया गया है, अभी तो पूरे विश्व के लिए आप चुने गए हैं। क्योंकि आप कौन है? आपने सुना वचन क्या कहता है? पेतरुस कहता है आप चुना हुआ वंश हैं, आप चुना हुआ वंश, एक राजकीय याजक वर्ग, पुरोहित, चुनी हुई जाति, पवित्र देश, राष्ट्र और जाति जाति के लिए परमेश्वर की अपनी चुनी हुई प्रजा है। और परमेश्वर के लोगों का परमेश्वर के प्रति अपना उत्तरदायित्व और कर्तव्य होना जरूरी है, यही सच्चाई है। तो हमें अपने जीवन में अपने टाइम को परमेश्वर के साथ में साझा करना है। यदि हम प्रार्थना नहीं करेंगे, आप और मैं प्रार्थना नहीं करेंगे, तो कौन प्रार्थना करेगा? प्रभु ने हम पर विश्वास किया है, हम पर भरोसा किया है। आप और मैं बपतिस्मा लेकर नई सृष्टि बने हैं, तो प्रभु ने भरोसा हम पर किया है। प्रभु ने हमारे भरोसे स्वर्गदूतों के सामने गवाही दी है, स्वर्गदूतों के सामने कहा है यह मेरा बेटा है, यह मेरी बेटी है, इस पर मैं प्रसन्न हूँ। और उनसे कहा, और प्रकृति को कहा, सृष्टि को कहा, इनकी सुनो। और यही कारण है कि एक विश्वासी जब प्रार्थना करता है तो चीजें उत्तर देती है, बीमारियां उत्तर देती है, और वस्तुएं उत्तर देती, परिस्थितियां उत्तर देती है। क्योंकि वो उसकी सुनता है, क्योंकि वो उसकी साथ सहभागिता करते हैं। इसीलिए कलीसिया के लिए तिमिति के पत्र में परमेश्वर का वचन कहता है, 1 तिमिति में परमेश्वर का वचन कहता है अध्याय 2 में, मनुष्य को हमें हर समय प्रार्थना करते रहनी चाहिए। परमेश्वर का वचन बार बार कहता है राजाओं, अधिकारी और ऊंचे पद वालों के लिए प्रार्थना करो, सब समय प्रार्थना करो, हर समय प्रार्थना करो। और प्रार्थना के लिए अपने जीवन को दो परमेश्वर के साथ में, क्योंकि प्रार्थना ही है जो परिस्थितियों को बदल सकती है। प्रार्थना ही है जो, इसीलिए याकूब ने कहा है अध्याय 16 में, एक सत्यनिष्ठ की प्रार्थना, एक विश्वासी की प्रार्थना, जुझारू प्रार्थना परिणामों को ला सकती है, उत्तरों को ला सकती है, बदलावों को ला सकती है। यदि सत्यनिष्ठ प्रार्थना नहीं करेगा तो उत्तर नहीं आ सकता। आप एक पवित्र जन हैं। सोचिए, आप अपने आप पे गर्व कर सकते हैं। जब आप अपने आप को आईने में फ्रंट टू फ्रंट देखते हैं तो आप उस समय बोल सकते हैं कि देखो परमेश्वर का जन दिखाई दे रहा है आईने में, पवित्र भविष्यवक्ता दिखाई दे रहा है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक मनुष्य दिखाई दे रहा है, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक आत्मिक प्राणी दिखाई दे रहा है, परमेश्वर का पवित्र राष्ट्र, पवित्र प्रजा, परमेश्वर की पवित्र चुने हुए लोग दिखाई दे रहे हैं। जब आप अपने आप को देखते हैं, आपको अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि सर्वशक्तिमान ब्रह्मांड के ईश्वर ने आपके ऊपर विश्वास किया है और आपको जिम्मेदारी दी है। सर्वशक्तिमान का वचन कहता है मनुष्य नित्य प्रार्थना के साथ परमेश्वर के साथ सहभागी हो सकता है। यदि आज हमारी कलीसियाएं, हम भारत में बहुत से विश्वासी हैं, विश्व में बहुत से विश्वासी है, लेकिन ये देश हमारा है। इस देश के अंदर शासन, प्रशासन
उसका सुचारू रूप से संचालन, इसको बनाए रखने की जिम्मेदारी, जवाबदारी हमारी है। हमारे देश के लिए, अच्छे अगुओं के लिए प्रार्थना करने की उत्तरदायित्व, कर्तव्य हमारे हैं। हमारे शहर के लिए अच्छे डीकन, अच्छे बिशप, अच्छे पास्टर, अच्छे पासवान, अच्छे पुरोहितों की जिम्मेदारी हमारी है। हमको उनके लिए प्रार्थना करनी पड़ेगी। परमेश्वर का वचन हमें यही सिखाता है। हमारे शहर में हॉस्पिटल अच्छे से काम करे, स्कूल अच्छे से काम करे, सरकारी कार्यालय अच्छे से काम करे, बैंक अच्छे से काम करे, रेलवे अच्छे से काम करे, जितने भी जो प्राइवेट ट्रैवल एजेंसी है वो अच्छे से काम करे। ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम उनको परमेश्वर के हाथों में समर्पित करें, परमेश्वर के हाथों में उन्हें सौंप दें, उनके लिए प्रार्थना करें। हर दिन यदि हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, सोचिए आपके परिवार के सदस्य बाहर जाते हैं, कितना समय, 24 घंटे वो बाहर रहते हैं, कोई 8 घंटा, कोई 10 घंटा, कोई 12 घंटा, कोई 24 घंटा। तो आपका काम क्या है? आप उनको समर्पित करें। वे संसार की शक्तियों के सामने हैं, असामाजिक शक्ति, अदृश्य आत्माओं के सामने हैं, अंधविश्वास के बलों के सामने हैं। शैतान दौड़ते हुए सिंह के समान इस ताक में लगा रहता है, कब मौका मिले किसको फाड़ खाए। तो वे उसके सामने, उसके शिकार कभी भी बन सकते हैं। इसलिए आप घर में हैं, आप उनके लिए प्रार्थना करें, उनके लिए प्रार्थना करें, उनको समर्पित करें। यही हमारा कर्तव्य है और हमें विश्वास के साथ अपने कर्तव्यों का निर्वाह करना है। अपनी आत्मा के उत्तरदायित्वों के साथ परमेश्वर के साथ सहभागिता में रहना है।